सक्सेस के प्यासे हो, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन ये होगा कैसे? जब तक खुद को जानोगे नहीं, खुद को समझोगे नहीं, तो पता कैसे करोगे कि तुम्हें ऐसा क्या करना है जो तुम्हें सक्सेस की तरफ लेके जाएगा? तो चलिए आज हम इस वीडियो के थ्रू उन 3 टिप्स के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो सक्सेस का रास्ता आपको साफ नजर आने लगेगा। देखो यार, सब्सक्राइब मत करना, लाइक मत करना, लेकिन इस वीडियो में बताई गई बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश जरूर करना। सफल होने का सही तरीका आज हम जानने वाले हैं कि सफलता का एक सही रास्ता क्या होता है। कई लोगों को रास्ता तो पता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि उस रास्ते पर स्टेप वाइज स्टेप चलना कैसे है। जब आप किसी भी सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं ना। आप ऐसा तो नहीं करते कि सबसे पहले पहली सीढ़ी पर चढ़ गए और फिर अगला कदम सीधा चौथी 5वीं सीढ़ी पर रख दिया। आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है अगर आपने ऐसा किया तो आप गिर सकते हो। लेकिन जब भी आप सफलता के रास्ते पर बढ़ते हैं तो आप यही गलती करते हैं। आप पहले के बाद तीसरा, चौथा या 5वां कदम रखना चाहते हैं और जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सफल होने का सही तरीका क्या है, वो कौन सा रास्ता है जो आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे तो आप हमेशा इस सर्कल को ध्यान में रखिएगा। आपको सबसे पहले सफल होने के लिए ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान के बाद आपके अंदर ज्ञान की योग्यता होनी चाहिए और योग्यता के बाद आपको उस काम को करने के लिए इच्छा भी होनी चाहिए। तो इस सर्कल को ध्यान में रखकर इस सर्कल की एक एक डिटेल को समझते हैं। नंबर 1, ज्ञान का होना। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके अंदर ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन किस चीज का ज्ञान? ज्ञान आपको होना चाहिए कि आपको करना क्या है, और उसके बाद उसी ज्ञान में आपको पता भी होना चाहिए कि आपको ये क्यों करना है। जब भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपना एक लक्ष्य बनाएंगे तो अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है। आपको एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पेंटर बनना है, डांसर बनना है या फिर एक सिंगर बनना है? आपको क्या करना है? सबसे पहले ज्ञानी बनिए, अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है। और इसी में अगली बात आती है कि आपको क्यों करना है। अब अपने आप से पूछिए कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं। अब यहीं पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग तो दूसरों के चक्कर में आकर अपना क्यों वाला आंसर गायब ही कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मेरा दोस्त ये करने जा रहा था इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। मेरे परिवार वालों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे ये करने को बोला इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा चाहते हैं इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। और ऐसे लोगों का क्यों वाला जवाब कुछ इसी तरह का होता है। आप कभी भी क्लियर ही नहीं हो पाते कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। आप दूसरों के प्रेशर में आकर इस काम को करते रहते हैं। कुछ समय तो आप इसको करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उस काम में मजा आना ही बंद हो जाता है और आप काम करना भी बंद कर देते हैं। जबकि आपका जवाब होना चाहिए कि आप ये काम इसीलिए कर रहे हैं या उस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको खुशी मिल रही है, क्योंकि इससे आपको पैसा कमाना है, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है और आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले याद रखें कि आप जो भी ज्ञान प्राप्त करें उससे सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। नंबर 2, योग्यता का होना। अब दूसरे नंबर पर आती है योग्यता। आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, लेकिन अगर आप में उस काम को करने के लिए योग्यता ही नहीं है तो आप उसे कैसे कर पाओगे? आपको पता होना चाहिए कि आप उस काम को कैसे करेंगे। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपको मैगी बनानी है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको मैगी बनानी है। क्यों बनानी है? क्योंकि आपको भूख लगी है। लेकिन इसके बाद आता है आपके पास इसकी योग्यता है या नहीं, मतलब कि आपको मैगी बनानी आती है या नहीं। तो आपको पता करना होगा कि इस काम को करते कैसे हैं। अब मैगी के पैकेट पर एक रेसिपी लिखी होती है, आप उसे फॉलो करते हैं और उस काम को पूरा कर लेते हैं, अपने लिए मैगी बना लेते हैं। लेकिन हमारा जीवन मैगी की तरह नहीं है कि 2 मिनट में बन जाएगा। यहाँ पर योग्यता डेवलप करने के लिए सालों लग जाते हैं। आपको जितनी अच्छी योग्यता डेवलप करनी है तो आपको उतना ही समय देना पड़ेगा अपनी योग्यता को डेवलप करने के लिए। जब भी आप कोई कोर्स करते हैं तो आपको पता होता है कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है।
जैसे MBBS करना है तो 4 से 5 साल लगेगा, BCom BSc करना है तो उसमें 3 से 4 साल लगेगा। अगर कोई और कोर्स करना है, किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि उसमें कितना टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी योग्यता पर डिपेंड करेगा कि यहाँ आपको कितना टाइम लगने वाला है। तो इसका मतलब क्या और क्यों पता होने के बाद इसका पता होना बहुत ही जरूरी है कि उस चीज को आप कैसे करेंगे और अपनी योग्यता को डेवलप कैसे करेंगे। तो तब तक ये दोनों स्टेप काम नहीं करेंगे जब तक आप तीसरे स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे। तीसरा स्टेप है उस काम में आपकी इच्छा का होना। अब आपकी इच्छा भी होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बहुत सारी चीजों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं लेकिन काम नहीं करते, क्योंकि उनका काम करने का मन या उनके काम करने की इच्छा ही नहीं होती है। मोटिव प्लस एक्शन का होना बहुत ही जरूरी है और उसे ही कहते हैं मोटिवेशन। आपके अंदर उस इच्छा शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप उस काम को, उस टास्क को कर ही नहीं पाओगे। थॉमस अल्वा एडिसन को पता था कि उन्हें क्या करना है, क्यों करना है और उन्हें कैसे करना है, और वो बहुत समय तक कर भी रहे थे लेकिन बहुत बार फेल भी हो रहे थे। और वहीं पर काम किया उनकी इच्छा शक्ति ने। यदि उनकी इच्छा शक्ति मर जाती तो वो कभी भी बल्ब का आविष्कार कर ही नहीं पाते। तो आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन 3 स्टेप को जरूर फॉलो करें। नंबर 1, ज्ञान का होना। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना है और क्यों करना है ये जानना बहुत ही जरूरी है। नंबर 2, योग्यता का होना। योग्यता प्राप्त करने के बाद आपको कैसे करना है ये जानना जरूरी है। नंबर 3, अब ज्ञान और योग्यता के बाद आता है कि जो भी काम आप करेंगे उस काम में आपकी इच्छा का होना बहुत ही ज़रूरी है, आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।